श्री ठाकुर जी पधारे, प्रिया जी निकुंज मंदिर में विराजमान है। बाहर से आकर के द्वार खटखटाया है। भीतर से प्रिया जी ने आवाज दी है, ओ हम द्वारी, अरे दरवाजे पर कौन है? तो श्री ठाकुर जी बोले, अहम हरि, मैं हरि हूँ। अब हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी होता है। अहम हरि। प्रिया जी बोली, हरि बंदर? अरे राम राम, मुझको बंदर तो बहुत डर लगे भैया। युपवनम शाखा मृगस्यात्र किम, इतने बढ़िया बढ़िया कुंज में फल लग रहे हैं, पेड़ हैं, बढ़िया बढ़िया स्थान है, वहां जाओ, आनंद लो, धमा चौकड़ी करो, हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ पे। कृष्णो हम दईते, ए दईते अहम कृष्ण, मैं तुम्हारा कृष्ण। किशोरी जी बोली, कृष्ण? कृष्ण को एक अर्थ हो गए आकर्षक और कृष्ण को दूसरा अर्थ हो गया काला। किशोर जी बोले, तू काले मोहड़े को बंदर है? काले मोहड़े के बंदर से तो हमको बहुत विशेष डर लगे, लाल मोहड़े को बंदर तो हुए, काले मोहड़े को बंदर कौन सा है? और बानर क्यों कह रही है? बानर में एक गुण होता है, यहाँ रस की बात भी है सचिन भैया। बानर जो है वो शाखा प्रशाखाओं में जाता है, तो तुम भी बानर की वृत्ति वाले हो। स्वपक्ष, परपक्ष, तटस्थ, ये सब तुम एक शाखा पर टिके हुए। जैसे चिड़िया एक ही घोंसला में रहे, घूमेगी पर एक ही घोंसला, पर बंदर बड़ो बदमाश हो गए, वो एक शाखा पे न रहे, वो शाखा प्रशाखा कूद तो रहे। ऐसे तुम्हारी वृत्ति भी बानर की सी है। तुम कभी घृत और, कल हम बात कर रहे थे, घृत और मधु के समान, कभी चंद्रावली के पक्ष में, कभी इधर इधर की शाखा, कभी उधर की शाखा, कभी बाम प्रखरा वाली तुम्हें पसंद आवे, कभी मृद्वी, कभी लगी, कभी कभी कैसी, कभी कोई नायिका, कभी कोई नायिका, कभी कोई ना, या मारे तू कारे मोहरे को केवल वो शाखा ना है। प्रिया जी यो करके मान कर, ये विनोद है, यही विनोद है। अच्छा, विनोद प्रेम में हो सके, दुश्मनी में विनोद करोगे माथा पर फोड़ दोगे तुम, वैसे नहीं बनने का। मजाक क्यों मजाक करते हो हम सुनते? प्रेम हो तो खूब विनोद कर लो, गुस्सा भी होगा फिर और विनोद करो। तो कृष्णो हम दईते, इसलिए ठाकुर जी ने दयित शब्द का प्रयोग किया, दया करो। राधे राधे हम मधुसूदनोपी, ओ राधे हम तुम्हारे मधुसूदन, जिसने मधु नाम के दैत्य को मारा हो उसका नाम भी मधुसूदन है। और चौबी जी भौरे को भी है ना, भौरे भी मधुसूदन के भौरा डोल तो रहे। प्रिया जी बोली, भौरे को मेरे दरवाजे पे क्या काम है? ये तो वही भौरा है जाकि मोच पीली है रखी है। जब इधर उधर जाए करके पादन न्यासर भुज विद्युति भी आदि क्रिया में ज्यादा फूल की माला मसल जावे, फिर जब उसको मकरंद पीने जावे तो यही मारे इनकी मूंछ पीली लाल नीली हो रखी है। ये तो महाबदमाश भौरा है। राधे हम मधुसूदनोप सुतराम, ऐसे बार बार कह रहे। फिर और भी लीला तो बहुत लंबी चलती है, श्लोक तो चाहे। बोले, मैं घनश्याम, घनश्याम, मैं तुम्हारा घनश्याम हूं। बोली, घनश्याम बादलों को भी तो कहते, भरे हुए जो बादल होते हैं काली परजा में, घनश्याम। हाँ हाँ सही है, लौट जाओ, क्योंकि बादल में एक बुरी बात होती है, लेके कहीं और से आते, बरसाते कहीं और के ऊपर है। ये तुम्हारी वृत्ति, ये तुम्हारी वृत्ति। तो ऐसे मधुर मधुर विनोद करने वाले, जो कि जिसका सुख लेने का सौभाग्य सखी मंजरी हो, यही तो मंजरी भाव की सिद्धि, या कि सुख लेने का सौभाग्य सबके पास। भरी पड़ी अब इनकी लीला। श्री मनसुखा हो, श्री दामाद तो विचार करना पड़ेगा भैया है, मनसुखा हो। कितनी बार श्री ठाकुर जी चक्रवर्ती पाद यही तो वर्णन कर रहे हैं, वेश बदल करके आ रहे हैं और खुद अपने मोहड़ा से अपने को गाली दे रहे हैं, अपने मोहड़े से अपने को गाली दे रहे हैं। एक नंबर को छलिया हम स्वर्ग की अप्सरा हैं, और सोच के आई कि बड़ो प्रेम करेगो, जाने सब छोड़ छाड़ के घर खानदान त्याग के और हम चली आई। जी तो एक नंबर को, और अपने मोहड़े तेज अपने आप को गाली दे रही है। तब किशोरी जी एकदम भावोद्रेक में आके, ना सखी ऐसा मत बोले, ये तो हम केवल निंदा व्याजेन स्तुति के भाव से जोर जोर से साधिकार कह दें, और जो हम कह रही हैं उनके अर्थ में गाली नहीं है, उनके अर्थ में तो रस है। कहने की पद्धति में गाली, अर्थ में समस्या नहीं है। और फिर प्रिया जी स्वयं श्री कृष्ण के गुणों को गान कर रही है। ऐसे जो विनोद, तो ये जो राधा रानी का कृष्ण के संग माता, और कृष्ण का राधा रानी के संग ये जो विनोद है, यही तो गोकुल का आनंद है, यही गोकुल आनंद है। गोलोक का, गोकुल का क्या आनंद है? अन्य कोई आनंद थोड़ी ना, और सब आनंद तो सब जगह मिलेगा, पर ये जो विनोद है, ये विनोद ही तो गोकुल का परम आनंद है।